ओके जी, आज हम इंशाल्लाह अपने सिलसिले का आगाज करेंगे जहां से हमने पहले अपना सिलसिला रोका था, या लास्ट पार्ट से जहां से हमने स्टॉप किया था। आज इंशाल्लाह वहां से आप लोगों से बात फिर से शुरू हो। सो यहां जो तस्करा होगा आप लोगों से, वो नेक्स्ट फीचर और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज के हवाले से होगा कि प्रीवियसली हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी। एक कि लैंग्वेज जो है वो आर्बिट्रेरी है, और दूसरा मैंने बताया था कि लैंग्वेज सोशल है। आज मैं वहीं से अपने सिलसिले को कनेक्ट करूंगा कि लैंग्वेज इज बेसिकली रिलेटेड विद साउंड। लैंग्वेज इज बेसिकली वर्बल, vocal, and the system of language is basically based on sound. Reader, please. Language is an organization of sounds of vocal symbols. The ये sounds produced हम from the जब mouth. बात करते हैं कि लैंग्वेज ऑर्गेनाइजेशन है साउंड्स की, और खास तौर पर वोकल सिंबल्स, और जो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं फ्रॉम द माउथ with the help of various organs of speech to convey some meaningful message. Yesterday I was telling you people that कि तौर कोई लफ्ज नहीं है, ये अगर औरत है तो तब वो मीनिंगफुल है। इस तरह से मैन वो कोई लफ्ज नहीं है, वो मैन जो है वो एक लफ्ज है जो औरतों को जाहिर करता है। सो हमारे जो वेरियस ऑर्गन्स ऑफ स्पीच हैं, ये असल में मीनिंगफुल मैसेज कन्वे करते हैं, तो साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। जी It also means that speech is primary to writing. हाँ, ये प्राइमेसी ऑफ स्पीच, यानी असल जो है वो स्पीच प्राइमरी है इंस्टेड ऑफ राइटिंग। कि स्पीच स्पीच की वैल्यू है, स्पीच जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैंग्वेज का ताल्लुक जो है वो मोस्टली बोलने के साथ एंटीसिपेट किया जाता है। दैट्स व्हाई वी डू से दैट स्पीच इज प्राइमरी। There are 7 languages in the world which have no written writing system, जिनके पास कोई writing system भी नहीं है, लेकिन वो languages कहलाती हैं चूंकि वो बोली जाती हैं। So the smallest जो element है of a language, spoken language का, वो आपका फोनीम कहलाता है। लाइक आपके पास मतलब जो है वो बैट आप बोलते हैं, तो बैट बुनियादी तौर पर 3 साउंड्स का मजमुआ है। द स्मॉलेस्ट साउंड इज कॉल्ड फोनीम। उसमें ब, ए एंड ट, ये 3 मतलब जो हैं वो साउंड्स हैं, और तीनों इंडिपेंडेंटली फोनीम कहलाएंगे। यानी ब अलहदा से फोनीम है, ए अलहदा से फोनीम है, एंड ट जो है वो एक अलग फोनीम। और यही वजह है कि जो लैंग्वेज है वो बुनियादी तौर पर जब भी बोली जाती है, या मैं जितने भी अल्फाज आप सबके सामने शेयर कर रहा हूं,
all these words are basically, I must say you people, it's in a combination of the sounds. G. Music and singing also employ vocal sounds, but they are not language. नॉट लैंग्वेज। ये बहुत रेलेवेंट बात है कि भाई इस तरह से म्यूजिक एंड सिंगिंग आल्सो एम्प्लॉय वोकल साउंड्स बट दे आर नॉट लैंग्वेज। नो डाउट दे आर इंस्ट्रूमेंटल। या लाइक अगर एक बंदा जो है वो अपने मुंह से कोई आवाज निकाल रहा है, जस्ट लाइक आई मस्ट से यू पीपल कि वो म्यूजिशियन की तरह, या वो कुछ गुनगुना रहा है इंस्टेड ऑफ वर्ड्स, तो हम उसको लैंग्वेज नहीं कह सकते, बिकॉज के उनका जो मीनिंग है वो समवट एक तो एम्बिगुअस रहेगा। दूसरे नंबर पर म्यूजिक जो है वो कभी भी लैंग्वेज का दर्जा नहीं ले सकता, क्योंकि उसके अंदर जो साउंड्स इस्तेमाल हो रही हैं दे आर समवट और समहाउ जो है वो एक ही मतलब कम्युनिटी के लोग जो हैं वो वहां पर अगर एक बंदा जो है वो मुंह से म्यूजिकली कुछ गुनगुनाता है तो समहाउ हो सकता है कुछ अंडरस्टैंड कर सके कुछ ना कर सके। वेयर एज जब लैंग्वेज की बात आएगी तो दैट्स रियलिटी कि वहां पर उस कम्युनिटी से तल्लक रखने वाला हर शख्स जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर सकेगा। जी। Language is a systematic verbal symbolization. हाँ, तो लैंग्वेज बुनियादी तौर पर सिस्टमैटिक वर्बल सिंबलिज्म के ये बोली जाने वाली जो है वो सिंबल्स हैं। मतलब लैंग्वेज को जब भी आप बात करते हो वी ऑलवेज एसोसिएट विद सम सिंबल्स, सिस्टमैटिक वर्बल सिंबल्स। सो एक सिस्टम के साथ मतलब जो है उनको बोला जाता है ऑर्गेनाइज्ड एक पैटर्न है, and if you do not follow the pattern then ultimately you cannot understand the things in a proper way. G. It makes use of verbal elements such as sounds, words, and phrases. तो जो है वो वर्बल एलिमेंट्स इसमें इस्तेमाल होते हैं, लाइक वर्ड जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि आपने बैट बोलना है तो यू आर इन नीड टू assimilate T, you can say sound जो कि सेपरेट एंटिटी है लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो ब ए एंड ट जब आप इनको assimilate करेंगे देन यू वुड बी एबल कि आप जो है वो इनको आप एंटर कर सकेंगे, आप इनको इंगेज कर सकेंगे, राइट, बोल सकेंगे। जी। Which are arranged in certain ways to make sentences. राइट। जी। Language is vocal in as much as it is made up of sounds which can be produced by the organs of speech. हाँ, तो लैंग्वेज बुनियादी तौर पर वोकल है इन एज मच एज इट मेड अप ऑफ साउंड्स। ये जहां तक इसका ताल्लुक साउंड्स के साथ है, विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। तो हमारे जो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच हैं वो बुनियादी तौर पर जो है वो उनके जरिए बोली जाती है। और एडवर्ड सेपर जो है वो तो कैटेगोरिकली ये कह देता है ना कि जनाब ये जो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच हैं दे आर सो कॉल्ड ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। हम इनको मतलब जो वो सिर्फ ऑर्गन्स ऑफ स्पीच नहीं कहेंगे बल्कि हम इनसे दीगर मतलब जो है वो जो कॉन्सेप्ट हैं या दीगर मतलब सॉरी जो फंक्शंस हैं ये दीगर फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट। Language is a means of communication. Exactly, language is a means of communication. This is the strongest, you can say, mean of communication. ये मतलब ये वो स्ट्रॉन्गेस्ट जरिया है। नो डाउट वी द ह्यूमन बीइंग्स कि हम लोग इशारों से भी कम्युनिकेट करते हैं। हम लोग मतलब जो है वो यू कैन से अदर देन लैंग्वेज मतलब जो आपकी हश साउंड है ये भी कम्युनिकेशन का एक अहम जरिया है। सो लैंग्वेज नो डाउट इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बट जितने भी अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं उनमें ये सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है। मसलन सपोज आप अंदाजा कर सकते हैं कि आप अगर मतलब जो है वो रोड पर जा रहे हैं और रास्ते में आपको ट्रैफिक सिग्नल नजर आ रहा है, तो वो जो ट्रैफिक सिग्नल है दैट इज आल्सो कम्युनिकेटिंग यू। फिर इसी तर्ज के साथ अगर आप रोड के ऊपर आप देखते हो कि अगर यू का निशान बना हुआ है तो इससे मुराद है कि यहाँ से आप यू टर्न ले सकते हैं।
फिर इसी तर्ज के साथ आप अगर बिल पर 14 अगस्त के करीब आप मतलब जो है वो आप जो पाकिस्तान का जो एम्बलम जो फ्लैग है वो आप अगर डिस्प्ले करते हैं तो दैट डिस्प्लेज योर पैट्रियटिज्म। फिर इसी तरह से जो है वो दीगर मतलब जो है वो जगहों के ऊपर लाइक कोर्ट के अगर आपको कहीं पर डस्टबिन नजर आता है तो इट इज आल्सो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के उसके ऊपर समहाउ अल्फाज में लिखा नहीं होता लेकिन मतलब जो है वो जस्ट शक्ल बना के दे दी जाती है कि आप इसमें फेंकें, तो वो भी एक जो है वो कम्युनिकेशन का जरिया है, जो भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। लेकिन ये जो सिंबल्स हैं नो डाउट दे आर कम्युनिकेटिंग, लेकिन जितनी पावरफुल कन्वीनियंट और परमानेंट जो है वो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन लैंग्वेज है कि आपके सामने बोले गए जो अल्फाज हैं वो आप रिकॉल कर सकते हैं, लेकिन आपको समहाउ ये मतलब कई बार हम में से ये लोग हैं जो इग्नोर कर जाते हैं कि हम रास्ते में जा रहे थे और हम लोगों ने किसी जगह पे ट्रैफिक सिग्नल देखा। ये मुश्किल काम होता है कि आप एक सफर में जा रहे हो और आप इसको मतलब जब वो परमानेंटली शायद अपने पास, लेकिन किसी के बोले गए अल्फाज जो हैं वो आपके साथ एवर लास्टिंग होते हैं। तो दैट्स व्हाई language is most powerful as compared to other I must say forms of communication. Right, next. Non-linguistic symbols such as expressive gestures, हाँ, signals of एक्सप्रेसिव various जेस्चर्स kinds. मतलब सपोज अगर आप अपने मतलब जो है वो चेहरे के ऊपर अगर आप अपने आईब्रोज को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर लेते हो तो ये अब ये अंदाजा नहीं है कि आप हैरानगी से देख रहे हैं या गुस्से से मतलब जो है वो देख रहे हैं, तो ये मतलब एम्बिगुअस है। सिग्नल्स ऑफ वेरियस काइंड्स, ट्रैफिक लाइट्स, रोड साइंस, flags, emblems, and many more such things as well as shorthand, modes and other codes, the deaf and dumb जो ब्रेल अल्फाबेट्स कहते हैं, जो ब्रेल लैंग्वेज है, कि जो इशारों के साथ मतलब जो है वो गूंगे और बहरे लोगों को समझाई जाती है। The symbolic mathematics, symbols of sorry mathematics and logic etc. are also means of communication. ये भी जो है वो हमारे पास जरिया कम्युनिकेशन है, हम इनको डिस्कार्ड नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि नो जी ये कम्युनिकेट नहीं करते, सर्टेनली दे डू कम्युनिकेट, वो भी कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन जितना शानदार तरीके से कम्युनिकेशन जो है वो आपकी लैंग्वेज कम्युनिकेट करती है उस तरह से कि डू नॉट कम्युनिकेट, वो उस तरह से कम्युनिकेट नहीं करते। सो नेचुरली एक डिफरेंस तो बहरहाल हमें नजर आता है कि जो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो लैंग्वेज का हमारे पास है, वो परहैप्स किसी और का मतलब जो है वो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। तो दे आर नॉट सो फ्लेक्सिबल, वो उतने ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते कि जिस तरह से मतलब जो है वो हमारे अल्फाज है, हम जो वोकल साउंड्स है हमारी वो कम्युनिकेट कर पाती हैं, तो जिस तरह से वो कम्युनिकेट करते हैं शायद मतलब जो है वो कोई और मतलब सोर्स है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता जी। Language is the best means of self-expression. हाँ, तो नॉट फ्लेक्सिबल, कंप्रिहेंसिव, परफेक्ट एंड एक्सटेंसिव एज लैंग्वेजेस, सर्टेनली वो जो साइन लैंग्वेज है मतलब इवन दो की जो ब्रेल लैंग्वेज है, अगर हम कॉमन ह्यूमन बीइंग जो है उसको अंडरस्टैंड करना चाहें तो शायद हम भी गलती खा जाएं, ये 100% ऐसा होगा। इवन दो जिन लोगों को ब्रेल लैंग्वेज सिखाई जाती है जो जो डम्ब हैं या डेफ हैं, उन लोगों को जो ब्रेल लैंग्वेज सिखाई जाती है उसका असल पर्पज ही यही होता है कि पहले वो अंडरस्टैंड करें कि इन तमाम एंगल्स का, इन तमाम इशारों का, उन तमाम वर्ड्स का सॉरी वर्ड्स कह रहा हूँ, वो जो अल्फाज बोले जा रहे हैं उन सब का मतलब क्या है। तो लेकिन इसके बावजूद अगर हम कॉमन ह्यूमन बीइंग उसको एवेलुएट करने की कोशिश करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो वी माइट नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। लैंग्वेज इज द बेस्ट मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन। सो आपकी जो सेल्फ एक्सप्रेशन है, अगर आप अपने मुतल्लक बताना चाहते हैं किसी को तो दिस इज योर बेस्ट मीन्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। ये एक आपका शानदार जरिया है कि जिससे आप चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट्स थारो लैंग्वेज दैट ह्यूमंस एक्सप्रेशंस देयर थॉट्स, डिजायर्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स, कि आप इट्स ट्रू लैंग्वेज कि आप लैंग्वेज के जरिए जो है वो परफेक्टली अपने expressions, human expresses their thoughts, आप what goes inside your mind, what are your desires,
what are your emotions and how are you feeling. All these things can be thoroughly expressed through language. And if there is no language, then we can understand we might not be able to express in a you can say perfect way, in a comprehensive way, जो है वो हम नहीं बता सकते. And like what language is somewhat flexible for you people, and let me tell you in a straightforward way that how is it flexible, that you can even narrate your past, you can tell your future plans. तो ये इतनी flexible है. You can not even tell about your present, but also your past, but also your you can say future plans. ये आपके पास flexibility मतलब जो है वो language देती है. Perhaps जो अगर आप कहें कि ये जो जितने भी communication symbols हैं, अगर ये आपको कुछ past के मुतालिक बता दें, कुछ प्रेजेंट के मुतालिक, तो लाइक व्हाट ये शायद ऐसा ना हो. अगर आपको पास्ट के मुतालिक जानना होगा तो आपको फिर वहां से म्यूजियम जाना पड़ेगा. लेकिन अगर आपके पास लैंग्वेज है तो वो शख्स जो है वो आसानी से, कोई भी शख्स जो है वो आपको पास्ट के मुतालिक आसानी से बतला सकता है. इट इज ट्रू it that they store knowledge, so no doubt we store things. आज तक हम लोग अब अंदाजा कर लें कि हम जितनी भी हम जिंदगी गुजार चुके हैं, तो ये जो जितना भी नॉलेज हमने अपने माइंड में स्टोर किया हुआ है, और हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात कर सकते हैं, हम डिफरेंट इश्यूज के ऊपर बात कर सकते हैं. तो लैंग्वेज में जब भी बात करता हूँ, स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज, ये मतलब स्टोर हाउस है नॉलेज का. और आप भी इसी तरह से इसी लैंग्वेज के लिए मतलब चीजों को स्टोर करते हैं. ट्रांसमिट मैसेजेस, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. और नॉलेज का एक्सपीरियंस मतलब जो है वो किया जाता है कि मैं जिस तरह से आप लोगों को कम्युनिकेट कर रहा हूँ, इसी तरह के साथ जो है मुझे भी किसी ने कम्युनिकेट किया होगा, और आगे फर्दर इंशाल्लाह आप लोग भी किसी को कम्युनिकेट करेंगे. तो ये जो नॉलेज है, ये जब आगे ट्रांसमिट होगा, मैसेजेस जब ट्रांसमिट होंगे, तो फिर नेचुरली लैंग्वेज एक अहम टूल बन जाता है कम्युनिकेशन का, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. और अगर यही बात ना हो, तो क्या आप अंदाजा कर सकते हैं कि हमारे जो अबाउजदाद, हमारे जो मतलब माँ बाप और पीछे दादा दादी या उनके माँ बाप, हमारे जो सुपर ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अब क्या वो अपनी नस्ल को वो अपना कल्चर ट्रांसमिट कर सकते थे? तो सर्टेनली नॉट. दे कि अगर ये लैंग्वेज ना होती, they were not being able they had not been able to you can say transmit their you can say experiences, their culture towards their next generation. So most of the activities in the world are carried on to by it. दुनिया के अंदर आज की जितनी भी एक्टिविटीज जारी हैं, वो सारी की सारी लैंग्वेज की वजह से. But it's true it that human interact, इंसान भी इसी से इंटरेक्शन होती है. So it's language again that yokes the present, the past and future together. कि आप प्रेजेंट में रह के पास्ट और फ्यूचर के हवाले से बड़ी आसानी से आप बात कर सकते हैं, एंड यू फाइंड नो ट्रबल एट ऑल. ये बात पहले भी मैं कल भी आप लोगों के साथ कर चुका हूँ कि लैंग्वेज इज अ सोशल फिनोमेना, या लैंग्वेज इज सोशल, ये सोसाइटी के साथ बेस करती है. सो टुडे आई विल नॉट डिस्कस दिस पॉइंट. अर्लियर आई ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट विद यू पीपल. जी, ये अहम तीन पॉइंट आ रहा है कि लैंग्वेज इज नॉन इंस्टिंक्टिव कन्वेंशनल. जी, No language was created in a day out of a mutually agreed upon formula by a हाँ, group of humans. ये ऐसा मुमकिन ही नहीं है. जिस तरह से आप एक दिन के अंदर मतलब जो है, या कुछ महीनों के अंदर, या कुछ दिनों के अंदर जो है वो आप एक बिल्डिंग खड़ी कर लेते हैं. मसलन सपोज कि अगर आप बहुत ज्यादा मेसन्स लगाएंगे, तो आप 1 2 3 दिन के अंदर जो है वो एक बिल्डिंग खड़ी कर लेंगे, या 10 दिन के अंदर आप एक बिल्डिंग खड़ी कर लेंगे. तो ये पॉसिबल है. आई मस्ट टेल यू पीपल कि ये पॉसिबल है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता. लेकिन ये कहना कि लैंग्वेज को 1 2 3 दिन 5 दिन 10 दिन, महीने के अंदर 2 महीनों के अंदर किसी बंदे को सिखा दिया जाए, तो दैट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. ये एक दिन के अंदर कि हम जनाब ये एग्री करते हैं कि आज से ये जुबान जो है वो हम इंसान या ग्रुप ऑफ जो ह्यूमन बींग्स है वो बोलना शुरू कर देंगे, तो ये दैट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. सपोज very simple way I can tell you people that we try you can say to learn English language, but how many of us can communicate in English language correctly? No, we usually there are certain you can say hurdles in front of us when we are communicating in English language. So let me in a straightforward way tell you
दैट लैंग्वेज हमेशा, एक तो ये कि मैंने आपको कहा था कि ये नॉन इंस्टिंक्टिव है, और एडवर्ड सेपर की डेफिनेशन में भी ये मैंने बात की थी कि ये नॉन इंस्टिंक्टिव, क्योंकि लैंग्वेज का जो डिवाइस है वो जेनेटिकली आपके अंदर तो फिट है, लेकिन जो ये लैंग्वेज है यू बेसिकली एक्वायर फ्रॉम योर सोसाइटी, ये आप अपनी सोसाइटी से एक्वायर करते हैं, आप अपनी सोसाइटी से लेते हैं, और आपकी कम्युनिटी जब आपके इर्द गिर्द लैंग्वेज बोलती है तो you just you can say copy, you just imitate those sounds and you also utter those sounds. It is very easy to understand how do we human beings, you can say imitate those sounds. You can observe in a child, आप एक child को observe कर सकते हैं, the way a child communicates, it is quite easy, और आप अंदाजा कर सकते हो कि कमोबेश एक बच्चे को पहला लफ्ज बोलने में 10 से 11 माह जो है वो लेता है, 10 से 11 माह की उम्र में वो पहला लफ्ज बोलता है। फिर आप अंदाजा कर लें कि वो 2-2.5 साल के अंदर वो अल्फाज का कुछ मजमुआ, जिसकी तादाद 10 से लेके कोई कमोबेश मतलब कह सकते हैं कोई 25 के करीब अल्फाज पर मुश्तमिल होती है, जो वो बोल पाता है। फिर वो आगे जब बढ़ता है तो फिर उसमें अल्फाज जो हैं वो उसमें स्टोर हाउस में जो है वो अजाफा होता है। तो लैंग्वेज इज द आउटकम ऑफ एवोल्यूशन and convention. Each generation transmits this convention to the next. तो ये जो है ये एवोल्यूशन का जरिया है। आप अंदाजा कर सकते हैं ना कि जो हम उर्दू लैंग्वेज बोलते हैं उसमें नए नए अल्फाज का इजाफा हो रहा है, मतलब नए नए अल्फाज आ रहे हैं, और वो उसका मतलब जो उसका कैनवस है वो बढ़ा रहे होते हैं। लाइक वर्ड के टेलीविजन के लिए जो नेवर नाउ के, या शायद आप में से किसी ने सुना हो कि लफ्ज दूरबीन इस्तेमाल किया जाता है, दूरनुमाई माजरा चाहता हूँ, दूरनुमाई जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से हिंदी लैंग्वेज के अंदर जो है वो इसके लिए लफ्ज दूरदर्शन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। सो इस तरह से बल्ब आप इंग्लिश में यूज करते हो, लेकिन हम लोग जो हैं वो इसको उर्दू में बरकी कुमकुमा कहते हैं। तो अब ये पहली मर्तबा तो जाहिर सी बात है जब बल्ब आया होगा तो उस वक्त तो फौरी तौर पर उर्दू में इसके लिए ये टिपिकल वर्ड तो नहीं मिला होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको ट्रांसलेट किया गया, इसको मतलब जो है और बाकी तमाम चीजों को भी मतलब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ट्रांसलेट किया गया, जिससे ट्रांसलेशन प्रोसेस मतलब जिससे उसका कैनवस उस लैंग्वेज का जो है वो बढ़ता है। तो ये एवोल्यूशन प्रोसेस से गुजरती है और कन्वेंशन से। कन्वेंशन मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ कि जब भी हम मुराद कन्वेंशन से लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि वी आर नॉट द फर्स्ट हु आर अटरिंग दीज वर्ड्स, कि हम ये पहले नहीं है कि जो ये असल में नस्ल का नस्ल ये स्ट्रक्चर ऐसे ही चल रहा है कि अगर मैं उर्दू लैंग्वेज के अंदर आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, पंजाबी में कर रहा हूँ, अगर मैं लाइक व्हाट आपसे इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहा हूँ, और सम अदर लैंग्वेज या हिंदी में कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो लेट मी टेल यू इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे कि ये हमसे पहले ये सिलसिला चल रहा था, ये कन्वेंशन है, और कन्वेंशन जो है वो नस्ल दर नस्ल फॉलो की जाती है। हाँ, कन्वेंशन में तब्दीली कब आती है कि जब उसका अल्टरनेटिव जो है वो लफ्ज मिल जाए, या ये तसव्वुर कर लिया जाए कि जो पहला लफ्ज बोला जा रहा था वो इनकरेक्ट है और ये जो अभी लफ्ज है ये मतलब जो है वो करेक्ट है, तो इस तरह से कन्वेंशन जो है वो तब्दील हो जाता है। जी, Like all human institutions, language also changes and dies, grows and हाँ, expands. कि जिस तरह से हम इंसान हमारे इदारे जो हैं वो बदलते हैं और मरते हैं, ग्रो एंड एक्सपैंड, फैलते हैं और बड़े होते हैं, इस तरह से लैंग्वेजेस में भी तब्दीलियां आती हैं। बड़ी आसान सी हम मिसाल दे सकते हैं कि ये कहा जाता है कि हर 40 मील के बाद अप्रोक्सीमेटली 60 किलोमीटर का फासला बनता है, तो आपको लैंग्वेज के अंदर वाजिया तब्दीली नजर आएगी। मसलन सपोज आप सियालकोट में बैठे हैं, तो आप आसानी से गुजरांवाला वाले जो लोग हैं वो आपकी लैंग्वेज पहचान सकेंगे, और अगर आपको उनकी मतलब जो एक्सेंट पंजाबी एक्सेंट का अगर अंदाजा है तो आप उनको पहचान सकेंगे। एग्जैक्टली नारोवाल जफरवाल के लोगों की जो जुबान है वो आप आसानी से पहचान सकते हो। इस तरह से यहाँ से लाहौरिये की जुबान, मुल्तानी की जुबान, जंग के रहने वाले शख्स की जुबान, फिर इसी तर्ज के साथ मतलब जो है आप जो है वो बखर में रहने वाले शख्स की जुबान जो है वो आसानी से आप पहचान सकोगे। फिर इसी तरह से मतलब जो है वो एग्जैक्टली आप पंजाब की हदूद से बाहर निकलते हैं तो आपके पास एंटायरली एक न्यू लैंग्वेज सामने आती है। केपी में अलहदा से लैंग्वेज है, सिंध में अलहदा से लैंग्वेज मौजूद है। इसी तरह के साथ अगर आप बलूचिस्तान में चले जाएं तो वहाँ बलूची बोली जाती है। इस तरह से अगर आप हरीपुर हज़ारा में चली जाएं
तो चले जाएं तो वहां पर आपको अलग से लैंग्वेज नजर आएगी। तो इसी तरह से ऐसे ही हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी ये बात मौजूद है कि आप अगर पंजाब में हैं तो वहाँ पंजाबी बोली जा रही है, लेकिन अगर आप वहाँ से कलकत्ता चले जाएं तो वहाँ बंगाली आपको नजर आएगी। और फिर अगर आप मतलब जो है वो केरला साइड पर चले जाएं तो वहाँ पर आपको शायद तमिल लैंग्वेज जो है वो वहाँ बोली हुई नजर आए। तो ये लैंग्वेज जो है ये चेंज होती है नेचुरली। ये जो ही आप मतलब जहाँ एक्सेंट चेंज हो सकता है, एक्सेंट बेसिकली जो है वो द प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट जो है वो प्योरली प्रोनाउंसिएशन के साथ जो है वो कैरी करता है, द वे ऑफ प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स। लेकिन जो ही आप मतलब जो है वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क या एक रीजन से दूसरे रीजन की तरफ जाते हैं तो वहां पर आपको लैंग्वेज जो है वो चेंज नजर आती है। और इसी तरह से जब किसी भी लैंग्वेज के बोलने वाले लोग जो हैं वो जो हैं वो अब कम रह जाएं तो लैंग्वेज जो है वो ढाई वो मरना शुरू हो जाती है। फिर लैंग्वेज ग्रो करती है और एक्सपैंड करती है। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो इस वक्त दुनिया की बेहतरीन मिसाल है कि जिसने न सिर्फ ग्रो किया बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक्सपेंड किया। दैट्स व्हाई वी डू से दैट इंग्लिश इज अ लिंगुआ फ्रैंका, कि इंग्लिश जो है वो इस वक्त लिंगुआ फ्रैंका है इन द एंटायर वर्ल्ड। तो एवरी लैंग्वेज देन इज अ कन्वेंशन इन अ कम्युनिटी, कि ये एक कन्वेंशन है कम्युनिटी में। सो इट इज अ नॉन इंस्टिंक्टिव बिकॉज इट इज एक्वायर्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, कि हम इंसान जो है वो इसको एक्वायर करते हैं। nobody gets a language in a heritage, कि किसी को विरसे में सकाफत में लैंग्वेज ये लैंग्वेज नहीं मिलती, ये एक्वायर्स इट। और अगर उसके अंदर किसी किस्म का मतलब आप कह सकते हैं कि जो फिजिकल फॉल्ट है, अगर उसके अंदर जिस्मानी कोई ऐब है, कोई नक्स है, तो ये बात याद रखिएगा कि वो लैंग्वेज को प्रॉपर प्रोनाउंस नहीं कर पाएगा। मसलन सपोज कई बच्चों की जो जुबानें हैं वो तालू के साथ या नीचे जो है वो चिमटी हुई होती हैं, तो ये समहाउ ये ऐसा देखा जाता है कि वो बच्चे जो है वो लैंग्वेज प्रॉपर अल्फाज अटर नहीं कर सकते। इस तरह से लिपसिंग जो तोतलापन है ये भी एक मतलब आपको नजर आता है कि चूंकि उनके अंदर जो है वो फिजियोलॉजिकल और फिजिकल फॉल्ट मौजूद होता है। दैट्स व्हाई इट हैपेंस विद देम। And everybody has been provided with the innate ability to acquire language. Everybody has been provided with the innate ability. तो जो लैंग्वेज है वो आपके अंदर innate मौजूद है और आप इस सोसाइटी के अंदर जो है वो लैंग्वेज जो है वो एक्वायर करते हैं। तो आपके अंदर जो वो जो डिवाइस है जो अल्लाह ताला ने जो कुदरत ने आप लोगों के अंदर जो है वो फिट करके भेजी हुई है वो आपके अंदर इनेट है। तो एनिमल्स इनहेरिट देयर सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन बाय हेरिडिटी, जबकि जो जानवर हैं उनका सिस्टम जो है वो इंटायरली डिफरेंट है। एनिमल कम्युनिकेशन जो है वो इंटायरली डिफरेंट है फ्रॉम दोज ऑफ human beings है। And what's the reason behind it? There is a simple reason behind it, और वो क्या है कि उनके अंदर जेनेटिकली यानी कि उनकी लैंग्वेज और ए लैंग्वेज मतलब वो एक्वायर नहीं कर रहे, उनके अंदर वही जेनेटिकली वो सिस्टम फिट है और वो हेरिडेटरी फिट है। और वो मतलब जो है वो अपने अंदर जो है वो उस सिस्टम के मुताबिक, मसलन सपोज आप एक गाय के बच्चे को बेशक वो उसकी मतलब जो है वो उसकी मां से उसको अलग भी कर दिया जाए तो एक खास वक्त के बाद आके वो वैसे ही बोलना शुरू कर देगा जैसे उसकी माँ बोलती थी। आप एक किटन एक छोटा सा कैट का बच्चा आप मतलब जो है वो ले जाएं और उस बच्चे को अगर आप मतलब जो है वो कुछ देर के लिए पालें, मतलब जो है उसको दूध पिलाएं बड़ा करें, तो यू वुड नाउ कि वो बिल्कुल वैसे ही बोलेगा जैसे जो है वो कैट बोलती है। सो वो जब मेल कैट हो या फीमेल कैट हो मतलब जो है तो वो आपको ये नजर आएगा कि उसके अंदर जो है वो बिल्कुल वही सलाहियतें एग्जिस्ट करती हैं जैसी कि मतलब जो है वो उसके मतलब इंसेस्टर्स में उसके पेरेंट्स के अंदर जो है वो मौजूद है। ये बात पहले प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी मैं आप लोगों के साथ कर चुका हूँ कि लैंग्वेज बेसिकली आर्बिट्रेरी है। और आर्बिट्रेरीनेस मैंने आपको कहा था कि जो देयर इज नो डायरेक्ट यू कैन से लिंक, कोई कनेक्शन नहीं है, एक चीज जो आपके सामने रखी गई है। और मोबाइल को हम मोबाइल क्यों कहते हैं और ये हमारे पास हम लॉजिकली इस बात को साबित नहीं कर सकते। हम लोग मतलब जो है वो लैपटॉप क्यों कहते हैं, हम इसको डेस्कटॉप क्यों नहीं कहते, वी कैन नॉट लॉजिकली से। ये नहीं कहा जा सकता कि देयर इज नो रीजन कि फोर लेग डोमेस्टिक एनिमल जो आपके मतलब उसको कौ क्यों कहा जाता है, हम उसको बाफालो क्यों नहीं कहते और बाफालो को कौ क्यों नहीं कहते। देयर इज नो कनेक्शन एट ऑल। और ये मैं कल भी आप लोगों के साथ बात कर रहा था। और दूसरे नंबर पर जो आर्बिट्रेरीनेस मैंने आपको मतलब जो है वो समझाई थी या बताने की कोशिश की थी
कि कॉन्सेप्ट का मतलब जो है वो चीजों के साथ, ये यही बात यहाँ पे हो रही है कि इनके साथ यहाँ पर आपस में कोई कनेक्शन है यहाँ पे मौजूद नहीं है। फिर दूसरे नंबर पर आर्बिट्रेरीनेस यहाँ पे ये भी है कि लफ्ज एक ही बोला जाएगा लेकिन वो मल्टीपल मीनिंग्स के साथ जो है वो हमारे सामने मतलब जो है वो आ सकता है। मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर बोला जाने वाला जो लफ्ज है वो मुख्तलिफ जगह के ऊपर, मसलन सपोज लफ्ज होस्टेस जो है वो अगर घर के अंदर बोला जा रहा है तो वो एक मेजबान खतून के साथ है, लेकिन जो एयर होस्टेस है अगर बिलफर्ज वो बोला जा रहा है लफ्ज वहां पे भी होस्टेस है। देखिए आप अंदाजा कर सकते हैं कि एयर होस्टेस से मुराद ऐसी होस्टेस नहीं जो हवा में रहती है, बल्कि ऐसी मेजबान जो कि हवाई जहाज के अंदर जो है वो मुसाफिरों को सर्व करती है। सो ये हम नहीं कह सकते कि हम घर वाली जो खतून है उसको क्यों हॉस्टेस कहते हैं और जो बाहर मतलब जो हवाई जहाज के अंदर खतून है हम उसको क्यों एयर होस्टेस कहते हैं। देयर इज नो प्रॉपर लिंक एट ऑल, इसके अंदर जो है वो किसी किस्म का कोई लिंक जो है वो नहीं जुड़ता। सो इसी तरह से यहाँ पर आपके सामने ये आर्बिट्रेरीनेस डॉग को हम इसको फिर दुनिया की मुख्तलिफ जुबानों के अंदर, मैंने ये कल भी आप लोगों के सामने मिसाल दे रहा था कि जिस तरह से इंग्लिश में वुमेन है, फिर इस तरह से उर्दू में जो है वो उसको औरत कहते हैं, फिर इसी तरह से हिंदी में उसको नारी कहते हैं, फिर इसी तरह से पर्शियन में उसको जो है वो जन कहते हैं, फिर फ्रेंच लैंग्वेज में उसको फेमाइन कहते हैं। तो ये हम उसको क्यों कहते हैं, लाइक इंग्लिश में आप देखें कि उसको डॉग मतलब बोला जाता है, हिंदी में उसको कुत्ता, फिर संस्कृत में उसको ककड़, फिर उसके बाद कनाडा में उसको कोका, फिर तेलुगु में उसको कुकड़, बंगाली में उसको सॉरी कुकड़ इन बंगाली, फिर तेलुगु में उसको कुका, फिर उसके बाद नाई इन कनाडा, फिर चेन इन फ्रेंच, फिर हंट इन जर्मन, फिर कुतरा इन मराठी, फिर कुतरो इन गुजराती, और तलब जो है वो अरेबिक में जो है वो बोला जाता है। तो इस तरह से हम ये बात बहरहाल जानते हैं कि ये जो मतलब जो ना सिर्फ एक लैंग्वेज के अंदर आर्बिट्रेरीनेस मौजूद होती है कि चीजों का मतलब जो है वो आपस में रेफरेंट और रेफरेंट की आपस में इनका मतलब जो लॉजिकल कनेक्शन है वो हम नहीं किसी को समझा सकते, कि हम रैशनली उसको नहीं डिफाइन कर सकते। सो उसी तर्ज के साथ कि ये जो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं ये जो मैंने आप लोगों के सामने अभी फिर शेयर कर दिए हैं, ये लिंग्विस्टिक्स हिस्ट्री के अंदर ये बाई एक्सीडेंट है, मेयरली एन एक्सीडेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि ये मतलब जो है वो डेलिबरेटली सोच समझ के मतलब जो है वो ये सब कुछ किया गया है। लेकिन इसके अलावा कुछ ओनोमेटोपिक वर्ड्स भी होते हैं। ओनोमेटोपिक वर्ड्स क्या हैं कि जिनकी साउंड और वर्ड आपस में कनेक्ट कर जाएं, लाइक कि आप हथौड़े को एक बेल के ऊपर मारें, एक लोहे के ऊपर मारें तो जो आवाज आएगी दैट वुड बी बैंग। फिर इस तरह से आप मतलब जो है वो हिसिंग जो साउंड है, मसलन सपोज कि आप ये अंदाजा कर सकते हैं कि जो हिस साउंड है वो सांप की भी मतलब जो है वो हिसिंग साउंड आपको नजर आती है। फिर इस तरह से पत्तों की सरसाहट जो है वो दे प्रोड्यूस इन द हिस साउंड। फिर हम साउंड, बीज की हम साउंड आपको नजर आती है, जो फ्लाइज की जो आपको हमिंग साउंड नजर आएगी, और बर्ड्स जो है वो आपको बीज की नजर आएगी। तो ये साउंड और अल्फाज जब आपस में कनेक्ट कर जाएं तो हम उनको ओनोमेटोपिक साउंड्स जो है वो कहते हैं। तो ओनोमेटोपिया ये बिल्कुल वही है, द यूज ऑफ वर्ड्स दैट इमिटेट द साउंड्स ऑफ देयर रेफरेंट्स, जिनकी तरफ इशारा हो रहा है। ये बिल्कुल रेफरेंट जो अल्फाज है ये रेफरेंट है, और जिनकी तरफ इशारा हो रहा है वो आपके रेफरेंट्स हैं। सो ये अगर आपस में सिमुलेट कर जाएं, ये एक जैसे हो जाए, तो हम इनको ओनोमेटोपिक वर्ड्स कहते हैं। तो may seem to invalidate this statement, but such words are comparatively few in different languages, and the accuracy of this limitation depends on the sounds available in the language. और ये याद रखिएगा कि दुनिया की आप कोई भी जुबान आप उठाकर देख लें, वहां पर आपको ये जो अल्फाज हैं जिसको हम ओनोमेटोपिक वर्ड्स बोलते हैं या ओनोमेटोपिया जिसको हम कहते हैं, इनकी तादाद बहुत थोड़ी होती है। कि ऐसे अल्फाज कि जो साउंड और जो जिसकी तरफ इशारा हो रहा है ये बिल्कुल आपस में एक जैसे आ जाए, ये अल्फाज ना होने के बराबर है। तो दीज आर एट वेरिएशन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, और इनकी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। हम ये कह दें कि ये यूनिफॉर्म है तो हम ये ऐसा नहीं कह सकते। सो यहाँ
ये बात हमें समझने की जरूरत है, हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ओनोमोटोपिया जो है वो रेयर चांस है, वो रेयर कैपेसिटी है, वो रेयर थिंग्स हैं जो हमें यहाँ पर मतलब जो है वो नजर आ रही होती हैं। नेक्स्ट जो है वो हम लोग जो ही नेक्स्ट सेशन में हम आगाज करते हैं, तो हम उसको जो बाकी फीचर्स हैं वो भी हम अभी जो है वो नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पर अब ये एक बात हमारे सामने क्लियर हो जाती है कि लैंग्वेज जो है, जो हमने डेफिनेशंस की वहां से भी क्लियर हो जाती है कि ये उसकी कुछ फीचर्स हैं जिनको हम जो है वो अगर गो थ्रू करें तो वो डेफिनेशंस के साथ ही आपस में